अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पहाड़ी दुनिया ਵਿੱਚ तुसदा खैर मकदम हाँ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਰੁਫ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਮੜੀ ਬਾਤ, ਡਾਕਟਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਮੀਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਪਵਾੜਾ, ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ और तुसां को इंदी लाइफ के बारे में उतार चढ़ाव जोड़े इंदे इंदी एजुकेशन इंदा बैकग्राउंड सारा तुसां अगदे असी अज पेश करसां। वेलकम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, वालेकुम सलाम। और पहाड़ी दुनिया के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मीर साहब, मैं सब तो पहले पहाड़ी दुनिया के जितने भी इंतज़ामिया तुसां सबों को मुबारकबाद देना कि जिहड़ा सिलसिला तुसां शुरू किया था ये काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है। जहाँ तक मैं नाचीज़ का ताल्लुक है, मैं इलाका करनाह का रहने वाला। करनाह का एक सेंट्रल ग्रां जड़ा दिलदार, उत्थां मैं पैदा होया और इब्तदाई तालीम उसी प्राइमरी स्कूल दिलदार में हासिल की थी और बाद में मैं हाई स्कूल कंडी में दाखला किया और मैट्रिक पास की थी। मैट्रिक पास करने के बाद उस ज़माने में चूँकि हायर सेकेंडरीज़ का सिलसिला ना होंदा सा तो असी कॉलेज चले आए, अमर सिंह कॉलेज में दाखला किया और फिर बाद विच विमना कॉलेज तो ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी और अपने कैरियर की शुरुआत में बहसीत टीचर की थी। अगर जो उस वक़्त पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी माड़े पोस्टिंग हो दिया सी, लेकिन माड़े वालदे मोहतरम की वसीयत आसी कि तू सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन भेजुली, तो उन्होंने वसीयत और उनके हुक्म तामल करदे होया मैं बहसीत टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। कुछ अरसा बाद मैं फिर +2 लेक्चरर हो गया और बाद में मैं फिर दोबारा PSc के थ्रू हायर एजुकेशन में बहसीत प्रोफेसर तैनात हो गया और फिर करते करते सिलसिला आगे बढ़ता गया और फिर मैं बहसीत प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज रिटायर हो गया। जदों मैं हायर एजुकेशन में आसा तो मुझको एक मौका मिला कि मैं ऑन डेपुटेशन स्कूल एजुकेशन में वापस गया और उस दौर में मैं 3 हायर सेकेंडरियां दा प्रिंसिपल और 2 एजुकेशनल जोन्स दा जाडियो भी रहा, तो लिहाजा काफ़ी लोगों नाल माड़ा राबता रहा। इस सारे कैरियर में चूँकि मुझको सब तो बड़ी चीज़ जी चीज़ माड़े वास्ते जिस चीज़ का मुझको फ़ख्र है वो है माड़ी ज़ुबान। मैं हमेशा पहाड़ी होने का नाज किया और फ़ख्र किया। जिस दौर में असी कॉलेज आया 1973-74 में, वो बड़ा सख्तियां का ज़माना सा। उस ज़माने रस्ते ना होंदे आसे, सड़कां ना आसियां और असें लोगों को स्याले 5-6 महीने 3-4 चक्कर साथ गली दे करने पैंदे आसे। ये जानलेवा सफ़र होंदा सा। असी अपना बैग चाका अपनी किताबां के इनका खुद देंदे आसे। अच्छा। तो इन्हां सख्तियां विच भी असां सुन अपना सिलसिला तालीम जारी रखा। लेकिन एक चीज़ जी माड़े तजर्बे में आई उस दौर में वो यह सी कि चंद दोस्त हस्ते वो पहाड़ी बोलना या पहाड़ी अखालना मुनासिब ना समझते आसे या उस समझते आसे कि शायद ऐसा करने नाल असीं छोटे हो गए। माड़ा शुमार उन्होंने लोगों में है कि मैं हमेशा पहाड़ी बोली, हाए वो श्रीनगर के दोस्त आसे, वो दिल्ली के दोस्त आसे, वो जम्मू के आसे या किसी भी जगह के आसे, मैं सब नाल पहाड़ी पे गल की थी और हमेशा मैं अपने आप को पहाड़ी खा लिया। यही माड़ा नाज है, यही माड़ा फ़ख्र है। और एक चीज़ जी माड़े तजर्बे में वो यह कि जिन लोगों पहाड़ी होने तक शर्माए या जेडे मूँह छपेंदे आसे जिंदगी के फील्ड में उन्हें कोई बड़ी तरक्की नहीं की थी। बिल्कुल, अपनी जड़ी शनाख्त इंसान पॉलिसी तो किस तरह तरक्की कर सकता? तो मैं एक जिंदा मिसाल हाँ कि मैं एक आम घर तो आया और कोई उस किस्म का बैकग्राउंड ना आसा, लेकिन आका अपनी शनाख्त जी आसी पहाड़ी होने की, वो दूर दराज इलाके का रहने वाले की जी शनाख्त होंगी आ, उस सुन मुको इतना उतना चाया कि मैं किसी वेले हट का पिछा दिखता अपने सफ़र था, तो मैं सोचता कि किहड़ी चीज़ आ जिसको आज एक जहांगीर को जहांगीर दानिश बढ़ा का न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आसपास के कई मुल्कों में अगर बड़ा नहीं लेकिन एक ना है और अपना ना है।
तो मैं इस पहाड़ी अदब वास्ते इसकी शनाख्त वास्ते ये सफ़र सन 74 में शुरू किया। सन 74 में करनाल के अंदर पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम कायम होया। मैं उसके बुनियादी मेंबरां में शुमार होना। असें तहरीक शुरू की थी अपनी पहचान वास्ते, अपने कल्चर की पहचान वास्ते, अपने तशख्स वास्ते, अपनी आइडेंटिटी वास्ते। चूँकि असां दी कोई आइडेंटिटी ना सी, असां को कश्मीर में लोग सबों को जो लोग कश्मीरी ना बोलते आसे गुजर तस्वर करते आसे। लेकिन असां सोचा चंद नौजवान सुन, फिर असां नाल बहुत सारे जम्मू के बुजुर्ग दोस्त भी मिले, तो एक बड़ी तहरीक बन गई। और अगा चल का फिर असां सुनो कुछ कामयाबियां भी हासिल कीतियां। और उस दौर में असां कुछ ड्रामे के जरिए, मुशायरियां के जरिए और बाकी कल्चर एक्टिविटीज़ के जरिए असां सुनो अपनी ज़ुबान का तारफ मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जाइयां में जश करा लिया। मैं ज़ाती तौर पहाड़ी ज़ुबान, इसके कल्चर और इसकी तरक्की वास्ते मैं कई ड्रामे में भी काम किया। चूँकि बुनियादी लेकिन माड़ी पहचान जी है वो बहसीत एक शायर, एक अदीब, एक अफसाना निगार और एक नाकद के तौर था। डॉक्टर साहब असी तुसां पहाड़ी दुनिया तुसां कोलों जानना चाहती है कि जिहड़ा तुसां अपना सफ़र शुरू किया एक ग्रां तो लैके एक कामयाबी का सफ़र, इस दौरान तुसां को जिहड़ी तुसदी एक आइडेंटिटी आसी पहाड़ी आउण दी, उस दी वजह नाल तुसां को कोई ह्यूमिलेशन या कोई अपनी जगह कोई तंगी तो नहीं महसूस हुई? या जी मैं तो ये अर्ज़ कर सा कि मैं कॉलेज के अंदर भी जदों मैं कॉलेज स्टूडेंट आसा तो मैं पहाड़ी होने की निस्बत बड़ी इज्जत हासिल की थी। मैं जेड़े भी माड़े नाल दे संगी आसे दोस्त आसे वो शहर दे बड़े बड़े घरां नाल उन्हां दा ताल्लुक आसा, सियासी घरानियां नाल और ब्यूरोक्रेसी नाल, और उसके अलावा आला पुलिस अफसरां दे बच्चे जेड़े आसे वो माड़े क्लास फेलो। मतलब तुसां कदे कोई ह्यूमिलेशन नहीं हुई अपनी जगह पहाड़ी हो? मैं समझदा हाँ कि मुझको ज़ाती तौर था मैं जदों भी लोगों को ये बावर कराया कि मैं एक दूर दराज इलाके का रहने वाला और मैं पहाड़ी ज़बान बोलता हूँ, और ये पहाड़ी ज़बान जी है ये अलग शनाख्त रखती है, गोजरी अलग शनाख्त रखती है, डोगरी अलग शनाख्त रखती है। मैं बड़ी बहसा करगा, लेकिन उसके बाद मैं देखा कि मैं अपने स्टूडेंट जोड़े ग्रुप आसे माड़े उन्होंने माड़े नाल बहुत ही माड़ी इज्जत की गई सी। मुझे एक दिन याद है कि असी यूनिवर्सिटी की तरफ जुल रहे आसे, तो ये बिस्को स्कूल के अपोजिट ये बस निकलती आसी। तो इतना एक माड़ी इलाके का एक इंतहाई गरीब सादा बंदा स्याले दे मार्च के महीने में वो बेचारा 5-6 महीने थी, शायद 2-4 दिन थी उस महीने तो होता था सा। तो उसको देख कर माड़े नाल जेड़े बाकी आसे उसके रिश्तेदार वो छप गए। लेकिन मैं उसको गया, उस नाल रिलैक्स किया, वो माड़े गले मिलिया और मुझको अज तक याद है कि उस इतने वो प्यार देते माड़े मुँह था कि उसते ठुड्डां दा जिहड़ी नसवार थोड़ी बहुत आसी वो भी लग गई मुँह। जेड़े लड़के नस गए और छप गए तो असां कैंपस पे गच कर देखा कि स्टूडेंट नाला दे और उन्होंने को नफरत की निगाह नाल दिखते आसे और माड़ी बहुत इज्जत करते आसे। बहुत अच्छी गल है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब तुसी ये जिहड़ा अज दा ये असदा पहाड़ी माशरा हुण तुसी अज माशाअल्लाह श्रीनगर विच रहिंदे हो, बच्चे तुसदे एजुकेशन हायर स्टडीज़ वास्ते बाहर होसन इधर होसन, बाकी पहाड़ी लोग भी असदे जेह्ड़े थोड़ी तरक्की करदे न ओह् अपने पहाड़ी इलाकों तो बाहर आंदे न। तुसदा इस दे बारे विच केह् ख्याल है कि किस तरह असी अपनी ये पहाड़ी जिहड़ी लैंग्वेज असदा कल्चर है और पहाड़ी लोग तुसां लगदा कि ग्रां विच भी तरक्की हो सकदी है? देखो मीर साहब, पहली चीज़ तो यह है कि मैं थोड़ी जी गुजारिश करा कि मैं श्रीनगर ना रहंदा। बुनियादी मैं अपने करनाल का रहने वाला और उत्थी बसता मैं। श्रीनगर में जो एक छोटी मोटी झोंपड़ी बनाने का मकसद मस्ती मजबूरी है, बच्चों की एजुकेशन, फिर माड़ी नौकरी का सिलसिला कि जिसले पोस्ट ना सी तो मैं चूँकि इत्थी काम करना सा। जहाँ तक जुबान का तलक है, असां सुन अपनी उम्र दे 40 बरस इस ज़बान की खिदमत, इस कल्चर की खिदमत और अपने ज़बान को अगा बढ़ाए वास्ते अपना आप वकफ कर छोड़िया। और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत जोड़े साल आसे असां कदे बल्कि घर में लड़ाई होंदी आसी कि तुसों घर का कोई पता ही नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪੁੰਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਰਜੌਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੈਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਊੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੇ ਆਸਿਆ। ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਸਿਆ ਕਿ ਅਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਅਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ? देखो जी, जहाँ तक कल्चर का ताल्लुक है, चेंजेस ज़रूर आई दी और चेंजेस ज़रूरी भी हैं। चेंजेस ज़िंदगी का हिस्सा न। जिस समाज में चेंज ना हुआ, जिस कल्चर पे तगैर ना हुआ, वो तो जमूद का शिकार हो। याद ये है जी कि मासवा है कुछ मिसाल आंदे, बाकी जितनियाँ भी चेंजेस आ रही हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन इस पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह रफ्तार का और चलने का एक असूल है कि इंसान जिसले चलदा उसका एक पैर जमीन तो होंदा और दूआ खला विच नई मंजिल की तलाश में चाहता। तो जिहड़ा आदमी बुनियाद अपनी थी दूआ पैर विच ऐसी वो दड़ाम करके चढ़ गया सी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋ ਪਹਾੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਹਾੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ STD ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸਤੀ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆ, ਵੈਦਰ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਹੋਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਜੂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸਦਾ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਸੀ? इस पे है जी कि असां सोने सन 73-74 में तारीख शुरू की थी और अस तक बुनियादी जी मांग आसी वो ऐसी कि पहाड़ी कम्यूनिटी को शेड्यूल ट्राइब का तजुर्बा, ये असली बुनियादी मांग आसी और है और रहसी। जब तक असां शेड्यूल ट्राइब न मिल सी तब तक असीं लोग ये लड़ाई लड़ते रह सा। लेकिन मैं भी नाल सों को अर्ज़ करता चला कि चूँकि माड़ी जिंदगी के 40 बरस इसी तारीख नाल गुजरे दिन, मैं तमाम नशीब फराज का वाकिफ़ हाँ। जिहड़े भी वफूद इतों दिल्ली गए, जम्मू गए या किसी भी हाकम को मिलने वास्ते गए, उन्होंने वफदा का मैं हिस्सा रहा। असां ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और फिर सरकार सोना असां को एक दफ़ा यकीन दवा लिया कि असीं तुसों को फ़िलहाल इत्थी एक रिजर्वेशन दे सां ताकि उसके बाद उसका केस ज़्यादा स्ट्रांग हो जुलसी ST वास्ते। बुनियादी मकसद ST स्टेटस। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तुसां कोलों ये जानना चाहता कि ये जिहड़ी अस दी पहाड़ी कम्यूनिटी है पूरे जम्मू कश्मीर दी, वैदर पुंछ, बसोली, बन्नी बसोली, उड़ी तो कैनका करना, साउथ कश्मीर, जितने भी पहाड़ी इलाके तमाम पहाड़ी इलाके और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले काफ़ी लोग जिहड़े न जिन्हां को अज जिहड़ी अपने फ़ख्र महसूस नहीं करते पहाड़ी बोले भी, या तो कश्मीरी करते या अंग्रेज़ी बच्चों को सिखाल देन। मतलब ये जिहड़ी अस दी ज़बान है ये खत्म होने की कगार उपर आई दी इस वेले। तुसीं आप भी जानते हो, सो अज बच्चों का कल्चर है कि उर्दू ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਲ ਕਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਲਦੇ ਨੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਖੇ ਵਾਲੇ ਇਨ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ को ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ को कि ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਨ है इसको किस तरह सेव करा? जी, बहुत अच्छा सवाल। मगर पहले एक चीज़ मैं अर्ज़ कर छोड़ा कि फिर अज दी जिहड़े गवर्नर इंतजामिया इन्हों सुन पहाड़ी स्पीकिंग पीपल वास्ते 4% रिजर्वेशन दी। लेकिन इस पर 2 चीज़ां बड़ी आड़े आ गई। पहली चीज़ ये है कि असी RBA जिहड़ा 20% आसा जम्मू और कश्मीर को, उसका असी तकरीबन 10% आसा। जब असों को हुण 4% अनायत किया सरकार सो, बुनियादी उनका आखना आसा कि असी तुसां वास्ते ST स्टेटस की राह हमवार कर रहे हैं। तो असदा आखना आसा कि बई अगर तुसीं राह हमवार कर दिओ तो नाल नाल इन्हां सुन फिर एक और नोटिफिकेशन जारी किया कि असां दा इनकम स्लैब लागू हो गया 8 लाख का, जो बाकी कैटेगरियां का भी है। और इस पे परसेंटेज तो मैं हैरान हो जुलता कि जैसे माड़े इलाके की आबादी 70-75 हज़ार है, उत्था मासवा है 11.8% गुजर भरावां दे, बाकी सब जिहड़े भी हैं वो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं। उन्हां मतलब 60,000 लोगों वास्ते 4%। हैंडीकैप जिहड़े माड़े इलाके में 10 या ना तो 3 लड़के हो सकते हैं या 3 कुंबे हो सकते हैं जिन्हें बच्चे उठाओ सन, उन्होंने वास्ते भी 4%।
तो ये बड़ी ज़्यादतियां इनकम स्लैब एक बड़ी ज़्यादती है। और जहाँ तक अगा का तलक है तो मैं अपनी नौजवान नस्ल को एक गुजारिश कर सा कि असां सुन अगर कोई मकाम हासिल किया, अगर असीं किसी जाई पहुँचे दें या इसकी एक शनाख्त बनी दिया, तो इसकी बुनियादी वजह मादरी ज़बान है। अजकल की जी एजुकेशन आ, एजुकेशन के अंदर भी एक जी मदर टंग आ, इसको लाजमी करार दिता जा रहा है। और असली ज़ुबान जी आ रियासती जड़ा आइन आ सा उसते असी छठे शेड्यूल पे जा सा, और उसते अज बड़ी बदनसीबी है कि इस वक्त मरकज़ी सरकार से ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 करार दित्तियाँ, लेकिन पहाड़ी को सरासर ना इंसाफी के जुमरे पे सटका इसको फिर ऑफिशियल लैंग्वेज करार नहीं देता, जिस वास्ते असी प्रोटेस्ट करते हैं और उनके उस फैसले को कंडेम भी करते हैं। अलबत्ता जहाँ तक ग्रां और शहर तलक आ, असते बच्चों को माड़ी गुजारिश हो सी कि असी जितने भी लोग हाँ असी ग्रां ही पढ़ के आए थे। ये वो जमाना आसा जिस वेले कोचिंग सेंटर्स ना होंदे आसे, ट्यूशन का कोई ना ही ना होंदा आसा, तो असां सुन किसी मैदान में भी असी लोग पिछा ना रहे। हाँ, अज दी जिहड़ी फास्ट दुनिया है, इस नाल चलने वास्ते कुछ असां लोगों को मज़ीद भी सोचने की ज़रूरत है, लेकिन अपनी शनाख्त अपनी सकाफत थी अपने आप को कटना नहीं। असों को अपनी ज़ुबान अपने कल्चर को नाल रखते हुए दुनिया की तरक्की की दौड़ में शामिल भी रहना और उथा मुकाबला भी करना, लेकिन अपनी सकाफत अपनी ज़ुबान अपने कल्चर और अपनी मादरी ज़ुबान को असा अपने नाल रखना, इसको असा अपने रूह के अंदर उतारना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुसदा। ये अज दे मेहमान डॉक्टर जहांगीर दानिश साहब, तुसां इंदी ज़िंदगी दे तजुर्बात वो भी तुसां सामने असां नाजरीन रखे, तुसां सारा कुछ पता लग गया कि ये जड़ी अस दी पहाड़ी दुनिया है, पहाड़ी दुनिया तुसा दे दरमियान इस तरह दे और शख्सां को कहन का असी जड़ी मशहूर हस्तियां हैं। तो इंशाल्लाह फिर तुसां नाल मुलाकात होसी। अपनी दुआं विच याद रखो। अल्लाह हाफिज़।